हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरे मन में ना एक सवाल है। वो सवाल है, भारत को तो आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे भारत की बेटियां क्या अभी तक आज़ाद हुई हैं? आज़ादी एक शब्द है जो सुनते ही दिल में गर्व का एहसास होता है, पर आपने कभी सोचा है, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे घर की बेटियां किस आज़ादी की बात करती होंगी? हमारे देश को तो आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारी बेटियां अब तक आज़ाद नहीं हुई हैं, रस्सियों में बंधी हुई हैं। क्या ये सच नहीं है? हर माँ बाप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने ही प्यार के लिए उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। जब बेटी के सपने से ज़्यादा उसकी सुरक्षा की चिंता होती है, जब उसके सपने को ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, तब आप क्या सोचते हैं, क्या वो सच में आज़ाद हुए? सोचिए, जब हम कहते हैं रात को लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है या ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो क्या हम उन्हें उनका हक दे रहे हैं या उनकी ज़िंदगी पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं? समाज क्या कहता है? लड़कियों की मर्यादा उनकी इज्जत है, पर ये मर्यादा उनकी अपनी है या हमारे थोपे हुए उसूल? हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि वो अपने हद में रहें, पर ये कभी नहीं सिखाती कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। क्या हमारे बेटियां सिर्फ अपने परिवार और समाज की मर्जी से चलेंगी या कभी उन्हें अपने राह चुनने का मौका मिलेगा? चलो एक कहानी सुनाता हूँ, कैसे एक लड़की का सपना चूर चूर हो गया। वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। एक छोटी सी गांव की लड़की थी, नाम था मीरा। उसकी आंखों में सपने थे, अपने पैरों को हवा में थिरकने के। मीरा को बचपन से ही डांस का शौक था। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता था, उस वक्त मीरा अपने आंगन में नाच रही होती। उसकी घुंघरू की आवाज़ से लगता था जैसे सारी दुनिया उसकी कदमों के नीचे हो। जब मीरा ने अपने माँ से अपने सपने के बारे में कहा, माँ ने पहले उसकी आंखों में प्यार देखा और कहा, मेरी बेटी, तू ज़रूर अपने सपने जिएगी। और ये सुन के मीरा के दिल में उम्मीद जागी। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा डांस कंपटीशन का दिन आया। मीरा, तू एक लड़की है, बाहर लोग तुझे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे? उसके मोहल्ले वाले ये कहने लगे। उसी वजह से उसके माँ बाप उससे डांस सीखने से मना कर दिया और कंपटीशन ने पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया। मीरा ये सुन के उसका दिल पूरा टूट गया। उसने सोचा था कि वो अपने सपने को पूरा कर पाएगी, पर उसके सपने को वही दबा दिया गया। उसकी घुंघरू उसी आंगन में आज भी पड़ा हुआ है और मीरा के सपने सिर्फ सपने होकर रह गए। आज भी मीरा के घुंघरू उसके रूम के कहीं कोने में पड़े हैं। उसके सपने वही दब गए। ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की है जो अपने सपने को जीना चाहती है, लेकिन हमारी सोसाइटी जो कभी आज़ादी के लिए लड़ी थी, आज वो अपनी बेटियों को खुद आज़ादी देने में असमर्थ है। हर घर में एक मीरा है जिसे अपने सपनों के पर काटने पड़ते हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं लोग क्या कहेंगे। हमारी सोसाइटी में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, हमारी बेटियां हमारी इज्जत हैं, इन्हें ज़्यादा उड़ान मत दो। लेकिन ये इज्जत, ये मर्यादा आखिर कब तक इन्हें अपने सपनों से दूर रखेगी? एक लड़की है, इसे ज़्यादा सपने मत देखने दो। ये लाइन हर गली और हर मोहल्ले में गूंजती है।
लेकिन आखिर कब तक? हमें अपने सोच को बदलना होगा। अपनी बेटियों को वही समान, वही सपना जीने का मौका देना होगा जो हम अपने बेटों को देते हैं। आज हम अपने बेटियों को ये यकीन दिलाइए कि उनका सपना सिर्फ उनका है और वो अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक रखती हैं। हमें उन्हें सिर्फ सुरक्षित महसूस नहीं कराना, बल्कि उन्हें जीने का, आगे बढ़ने का, गिरने का और फिर से उठने का मौका देना होगा। अगर हम उन्हें उनके सपने जीने का मौका देंगे तो वही मीरा अपने घुंघरू के साथ दुनिया के मंच पर चमकेगी। आज़ादी सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, हर बेटी की भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हर बेटी खुलकर जिएगा तभी भारत वास्तव में आज़ाद होगा। आज इस आज़ादी के पर्व पर अपने घर में एक नया दौर शुरू करते हैं, एक ऐसा दौर जहां हमारे बेटियां अपने सपने का दौर खुद चुने। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये वीडियो अपने माँ बाप के साथ ज़रूर देखिए और दिखाइए, क्योंकि आपकी बेटी की आज़ादी आपसे ही शुरू होती है।